अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा ये पैगाम है कि हकीकी खुशी और कामयाबी उस शख्स को नसीब होती है जो अपनी सुबह का आगाज़ नमाज फ़जर, तिलावत कलाम पाक और अल्लाह के ज़िक्र से करता है। नाज़रीन किराम, आज का हमारा मौजू है नमाज तहज्जुद कि तहज्जुद की नमाज किस वक़्त अदा की जाएगी, कैसे अदा की जाएगी, इसकी रकातें कितनी हैं और आया तहज्जुद की नमाज के लिए सोना ज़रूरी है या नहीं। तो सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि किस वक़्त अदा की जाएगी। हदीस में आता है कि जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा होता है तो उस वक़्त इसका वक़्त होता है। उस वक़्त अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से निदा आती है कोई मांगने वाला, हल मिन मुस्तरज़िक़िन, है कोई रिज़्क़ तलब करने वाला, हल मिन मुस्तग़फ़िरिन, है कोई मग़फ़रत तलब करने वाला, गुनाहों को बख्शवाने वाला। तो ये उसका वक्त है, उस वक़्त ये पढ़ी जाएगी। अब कितनी रकातें पढ़ी जाएंगी, इसके बारे में हदीस के अंदर मुख्तलिफ़ रिवायात हैं। तिरमिज़ी में इमाम तिरमिज़ी ने बाबु सलातिल लैल, रात की नमाज यानी तहज्जुद की नमाज, ये बाब बांधा और इसके अंदर रिवायात जो मैं अभी बयान करूँगा रिवायात को ज़िक्र फरमाया और इब्ने हब्बान ने अल मुहल्ला में इनको ज़िक्र फरमाया है। तो 7 से लेकर 17 तक रिवायात आती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 भी पढ़ी और आपने 17 भी पढ़ी। 7 कैसे पढ़ी कि 4 रकात तहज्जुद और 3 रकात वितर, 7 और 3 4। और इसी तरह 17 भी पढ़ी, 14 रकात तहज्जुद की और 3 रकात वितर की, 17। और 11 की रिवायत भी आती है कि आपने 11 भी पढ़ी, 13 भी पढ़ी। और इसी तरह इनमें 8 वितर हैं, 8 जो है ना वो तहज्जुद हैं और 3 वितर हैं। और 13 वाली में 10 जो है ना वो तहज्जुद है और 3 वितर है। तो 11 और 13 ये दोनों रिवायात, इनके बारे में फ़ुक़हा ने लिखा है कि ये ज़्यादा सही तरीन रिवायात से साबित हैं। और इनके अंदर भी, इन दोनों रिवायतों में भी जो रिवायत 8 वाली है यानी 11 वाली, 8 जिसके अंदर तहज्जुद है और 11 जिसके अंदर 3 वितर हैं, ये 11 वाली होगी। तो ये ज़्यादा राजे है, ज़्यादा सही तर रिवायत है। और इसी पर ज़्यादा जो है ना उलमा इसी के मुताबिक मसला भी बतलाते हैं कि ये 8 रकत तहज्जुद पढ़ ले और 3 वितर, ये कुल 11 हो गई। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करते थे, लेकिन कभी कभी सफ़र की वजह से या नींद के गलबे की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको तर्क भी फरमा दिया करते थे और फिर दिन के अंदर 12 रकतें जो है ना वो पढ़ा करते थे। अब तहज्जुद की नमाज किस तरह पढ़ी जाएगी, रकात के बारे में तो आपने सुन लिया कि रकात इसकी यहाँ से यहाँ तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी। और सही तरीन कौल भी आपने सुन लिया कि 8 रकातें तहज्जुद और 3 वितर, कुल 11 हो गई। 11 वाली रिवायत ज़्यादा सही। तो किस तरह पढ़ी जाएगी, 2-2 करके पढ़ी जाएगी। जब आप उठें रात को तो उठने के अंदर यही है कि भाई सबसे पहले आप दुआ पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। वज़ू करें, मिसवाक करें, वज़ू करें और उसके बाद 2 रकत नफल, फिर 2, फिर 2, फिर 2, 8 हो गई। उसके बाद वितर अदा कर लें। और वितरों के बारे ये मसला है कि जिस शख्स को ये भरोसा है कि वो तहज्जुद की नमाज के लिए उठ जाएगा, वो तहज्जुद की नमाज के लिए उठ जाएगा, तो वो तो तहज्जुद के वक्त ही वितर को अदा करे, ये अफजल है उसके लिए। और अगर उसको भरोसा नहीं है, कभी लेट भी हो जाता है, तो फिर इशा की नमाज के साथ ही तहज्जुद जो है ना वितर पढ़ ले। जिसको भरोसा है कि वो तहज्जुद के वक्त उठ जाएगा, तहज्जुद पढ़ेगा और साथ फिर वितर पढ़ लेगा, भरोसा है तो इस तरह करे, वरना वितरों को पहले ही अदा कर ले अगर उसको, क्योंकि वितर जो है ना ये वाजिब है और तहज्जुद की नमाज ये वाजिब नहीं है उसके लिए, फिर वाजिब भी रह जाएगा।
तो बाद लोग ऐसे उनको भरोसा होता है, वो रात को उठते हैं और जो है ना वो तहज्जुद पढ़ते हैं, फिर साथ ही वितर पढ़ लेते हैं। इससे अफजल तरीन तरीका है, ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन अगर किसी को भरोसा नहीं है, कभी उठता कभी नहीं उठता, तो फिर वो तहज्जुद जो वितर जो है ना वो पहले पढ़ ले, इशा की नमाज के साथ ही पढ़ लिया करे, और जब जाग आ जाए तो बाद में तहज्जुद की नमाज़ पढ़ ले। तहज्जुद के टाइम तहज्जुद की नमाज के लिए सोना ज़रूरी है कि नहीं? तहज्जुद की नमाज के लिए सोना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अक्सर लोग इसके अंदर गलत फहमी का शिकार है और वो समझते हैं कि सोना ज़रूरी है। अगर कोई शख्स सारी रात अल्लाह की इबादत कर रहा है, जैसे बाज़ अम्बिया ने भी की और जो है ना बाज़ बुजुर्गान दीन ने की और रिवायात में आता है, तो क्या उनकी इबादत कबूल नहीं हुई? तो इसके लिए सोना ना हदीस से साबित है कि सो के जो है ना उठे फिर पढ़े तहज्जुद। हदीस में ऐसा कोई हुक्म मौजूद नहीं है, ना ही कुरान में है। तो खा कोई जाग रहा है, खा वो सोया और सो के उठे तब भी जायज़ है, सारी रात जाग रहा है, तहज्जुद का वक्त हुआ उसने तहज्जुद पढ़ ली तब भी जायज़। तो ये तहज्जुद के बारे में कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रखी। और भाई तहज्जुद पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आजकल के दौर के अंदर भी इससे मुसीबतें मुशक्क़तें हल ख़त्म होती हैं, अल्लाह राज़ी होते हैं, अल्लाह के करीब हो जाता है बंदा। फरमाया कि जब आप तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दें तो समझ रहे अल्लाह ने आपको करीब कर लिया अपने, इसलिए कि बिस्तर छोड़कर, बीवी छोड़कर अल्लाह के साथ जो है ना वो बातें कर रहा है, अल्लाह से बातें कर रहा है। इसलिए जो है ना मुसीबतों और मुशक्क़तों से दूर रहने के लिए तहज्जुद की नमाज़ को लाजिम पकड़ लें। वमा अलैना इल्लल बलाग।